हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी अध्याय नंबर 13 स्वामी की दादी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। बच्चों, आप स्वामीनाथन को जानते हैं? वो कृषि वैज्ञानिक थे और उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था सन 1925 में। उनका अपनी दादी से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। वो जब भी उनकी गोद में सर रखकर सोते थे तो वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। क्या आपको भी अपनी दादी से बहुत लगाव है? अगर हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उनकी दादी थी वो एक बंद सी कोठरी में रहती थी और उनका सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और उनके पास एक वर्गाकार बक्सा था और इसके अलावा एक छोटा बक्सा था जिसमें वो तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी रखती थी। रात में भोजन के बाद स्वामीनाथन की दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। बच्चों, जो राजम था ना, वो स्वामीनाथन का दोस्त था और वो बहुत से विषयों में अव्वल आता था। और जो दादी थी उसको जो था राजम बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी जो स्वामीनाथन थे ना, वो अपनी दादी की बातें कम और अपनी कहानियां उनको बहुत ज्यादा सुनाया करते थे। वो हमेशा कोशिश किया करते थे कि दादी उनकी हर बात को सुने। तो स्वामीनाथन ने अपनी दादी से कहा, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वे वहां की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट जज होते हैं और रौबदार सब मजिस्ट्रेट का मतलब ये हुआ, रौबदार वो होते हैं जिनकी समाज में इज्जत होती है, रुतबा होता है, पहुंच होती है, उनसे लोग डरते हैं। जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे पूछकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई। तो दादी माँ जो थी उसको कहानी बता रही थी और हकीकत बता रही थी, असली वाली कहानी। वो स्वामीनाथन को उसके दादा के बारे में बता रही थी। तो स्वामीनाथन ने कहा, बस काफी है दादी। उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है,
लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। चकित माने हैरान कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को 10 मिनट किसी क्वेश्चन के आंसर में लगते हैं, उनको सिर्फ 1 मिनट लगता था। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने उसे कब उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था। तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और तो दादी जो थी ना, वो उस मेडल के बारे में बात कर रही थी जो उसके दादा को मिला था। बच्चों, आपको भी स्कूल में जब आप कुछ अच्छा करते होंगे, गेम्स में अव्वल आते होंगे या अपनी कक्षा में पढ़ाई में अव्वल आते होंगे, किसी डांस कंपटीशन में जब आप पार्टिसिपेट करते होंगे, तो बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब आपको मेडल्स और प्रशस्ति पत्र या सर्टिफिकेट्स स्कूल से दिए जाते हैं, है ना? तो उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है ना, क्योंकि मेडल देख करके आपको हमेशा उन दिनों की याद बनी रहती है। वो आपको याद दिलाता रहता है कि इस साल में आपने ये वाला प्राइज जीता था, या उस प्रतियोगिता में आप फर्स्ट आए थे, या उसमें आप द्वितीय आए थे या तृतीय आए थे। तो इस तरह से उनकी दादी को भी उस मेडल से बहुत प्यार था। वो हमेशा उसको अपने गले में रखती थी। तो वो कहती हैं कि जो उनकी बुआ है ना, उन्होंने क्या किया, उस मेडल को गलवा करके मामूली सी चूड़ियां बनवा ली। यानी उसको मेडल की वैल्यू ही नहीं पता थी। तो इसलिए उसकी दादी को उसकी जो बुआ थी स्वामीनाथन की, उस पर बहुत गुस्सा था और वो उसको महामूर्ख कहती थी। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोल, ऐसा दादी ने कहा। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है, ये दादी ने कहा। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहां से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। तो दादी ने कहा, नहीं बेटा, सुन रही हूं। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? ये स्वामीनाथन ने अपनी दादी से पूछा कि वो कहानी सुन भी रही हैं या नहीं सुन रही। जैसे कक्षा में कभी कभी टीचर भी आपसे कोई भी प्रश्न कर लेते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनकी बात को सुन रहे हो या नहीं। ऐसा ही स्वामीनाथन ने किया। तो दादी ने जवाब दिया, 2 शेर राजम पर झपटे थे। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो दादी ने कहा, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है।
दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा कि राजम ने शेर को मार दिया है या शेरों ने सचमुच राजम और उसके पिता पर हमला किया था। तो मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा, बड़े प्यार से कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। वह राजम के बारे में ऐसा कह रहा था। तो दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिससे वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। बच्चों, ये जो कहानी है ना, ये R.K. नारायण ने लिखी है और इसका अनुवाद किया है मस्तराम कपूर जी ने। आपको बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, मैंने आपसे कहानी की शुरुआत में एक प्रश्न किया था कि क्या आपको भी अपनी दादी से लगाव है? उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।